रोड की मार्फत कांगड़ा के लिए करीब 32 मील के पास पहुंचना पड़ रहा है। वहीं पठानकोट जम्मू जाने वालों को जसूर में आकर जुड़ना पड़ रहा है। वैकल्पिक मार्गों से जाने से वाहन चालकों को ज्यादा समय और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो नेशनल हाईवे 154 पर बने इस पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही पुल है जो बरसात के दौरान भी क्षतिग्रस्त हुआ था। यहां पर भारी नुकसान, भारी मलबा बरसात के दौर में भी आया था। और विचित्र हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरह से यहां पर नेशनल हाईवे 154 बाधित है, वाहनों को एक लंबा सफर तय कर 32 मील के पास पहुंचना पड़ रहा है। किस तरह से जो वैकल्पिक मार्ग हैं वहां पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये तो नेशनल हाईवे है और जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो सिंगल लेन रोड है। विचित्र, बिल्कुल सही कहा जैशन आपने। देखिए, नेशनल हाईवे 154 जो है वो कांगड़ा की लाइफलाइन मानी जाती है और यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो है वो आए दिन यहाँ से वाहन जो वो गुजरते हैं। जम्मू से आते हो, चाहे वो फिर पंजाब के पठानकोट होशियारपुर या बाकी की जगहों से आते हो, या चंबा की ओर से आते हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़ या बाकी की जगहों से चंबा या दूसरे पंजाब में जाना हो जिन वाहनों को, तो वो इसी नेशनल हाईवे 154 से होकर गुजरते हैं। लिहाजा हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने ज्यादा ट्रैफिक जो इस नेशनल हाईवे से गुजरता था, अब उनके लिए वैकल्पिक मार्ग जो है वो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और बाकी के जो हाईवेज होते हैं वो स्टेट हाईवेज या लोकल हाईवेज होते हैं या रोड्स होते हैं, लिंक मार्ग होते हैं या रोड्स होते हैं, तो उन्हीं की मार्फत जो है अब इनको बाइफिकेट किया जा रहा है। देखिए, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको जसूर के पास जो है बाइफिकेट करके जो है वो बाया फतेहपुर ज्वाली होते हुए जो है वो 32 मील पहुंचना पड़ा है, जो कि शाहपुर के पास है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है लंबा चौड़ा सफर उनको जिगजैग होते हुए जो है वो करके जो है वो इधर उधर से पेचीदा मार्गों से उनको नेशनल हाईवे में आकर जुड़ना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि अगर चंडीगढ़, दिल्ली या कांगड़ा या मंडी की ओर से जितने भी वाहन जो है वो पंजाब या जम्मू कश्मीर, जम्मू जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो है उनको जो है यहाँ पर 12-16 नाम के एक स्थान है, वहां से जो उनको बाइफिकेट किया जा रहा है, अलग जगहों से उनको बाइफिकेट किया जा रहा है। और वो भी रोड जो है वो लिंक रोड है, वो उसमें हाईवेज नहीं है, उससे बड़े बड़े हाईवेज नहीं है। और वहां पर उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि वहां पर कोई ट्रैफिक इंचार्ज या ट्रैफिक का कोई जो पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किया गया हो और वो बता रहे हो कि भाई यहाँ से जाइए, इस तरह से जाइए। तो ये व्यवस्था जो है वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पेचीदगी है, चुनौती है, यहाँ कहीं ना कहीं वाहन चालकों के लिए सामने खड़ी हुई कि कैसे जो है वो इसको मैनेज करना है, कैसे व्यवस्था को कायम रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल है, उनकी ओर से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो पदाधिकारी हैं कि इसको जो है महज 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है इसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे को इतने दिनों तक बंद रखना जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे में जो है अब युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुल की जो तूलें हिल चुकी हुई है, दीवार एक तरफ से पूरी तरह से उसका मलबा धस चुका हुआ है, तो वहां पर वाहनों को ले जाना जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा अभी वक्त जो है वो लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा